हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे डीसीएम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला स्टूडेंट वो आपका डीसीएम का है, डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर। इस सब्जेक्ट में जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा स्टूडेंट, उस ऑब्जेक्टिव का कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा स्टूडेंट। तो आपको किस तरह करके सॉल्व करना है इस तरह का ऑब्जेक्टिव को, तो हम क्या किए हैं, ऑब्जेक्टिव को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आप क्या करो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर ढंग से ऑब्जेक्टिव के आंसर को लिखो और किस तरह ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो लिए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से सिलेक्शन करके लिया गया स्टूडेंट। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। चलो स्टूडेंट, एक एक करके प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्विंग करते हैं और डिटेल कॉन्सेप्ट को जानते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, द बाइनरी नंबर, ये आपका क्या है स्टूडेंट, बाइनरी नंबर है, ठीक है, इज ऑफ डैश बाइट। ये जो आपका नंबर है स्टूडेंट, आपसे पूछ रहा है कि ये जो बाइनरी नंबर है वो कितने बाइट का है। तो आपको लिखना है स्टूडेंट कि एक बाइट, आपको लिखना है कि एक बाइट इज इक्वल टू कितना बीट होता है, एक बाइट इज इक्वल टू कितना बीट होता है, आप बताओ। तो आपको हम बता रहे हैं कि ये पूछा जा सकता है कि एक बाइट इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 8 बीट होता है। एक बाइट इज इक्वल टू कितना होता है, 8 बीट होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, 100% श्योर है। एक निब्बल इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना है, एक निब्बल इज इक्वल टू क्या होता है, 4 बीट होता है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। एक बाइट इज इक्वल टू कितना बीट होता है, आपको याद रखना होगा 8 बीट। एक निब्बल इज इक्वल टू कितना बीट होता है, 4 बीट होता है। इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। चलो स्टूडेंट, अब देखो जो बाइनरी नंबर जो होता है वो बीट के फॉर्म में होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बीट है। तो 8 बीट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 बाइट होगा। तो वही पूछ रहा है कि द बाइनरी नंबर, ये जो बाइनरी नंबर इज ऑफ डैश बाइट, कितने बाइट का है, 8 बीट है। तो क्या होगा, 8 बीट है तो 1 बाइट होगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, 1 होगा। आपको इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को मिल सकता है स्टूडेंट, इसको आपको याद रखना है। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, 1 होगा। यदि यहाँ पर आपका स्टूडेंट 16 बीट रहता तो आपका क्या होता, 2 बाइट होता। इस तरह करके प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। यदि स्टूडेंट ये पूछता ये कितने निबल होगा, यहाँ पर बाइट ना पूछ के निबल पूछता, तो आपका 4 बीट इज इक्वल टू 1 निबल होता। तो यहाँ पर 8 बीट है तो आंसर क्या हो जाता, 2 निबल हो जाता। इस तरह करके प्रॉब्लम को घुमा के भी पूछ सकता है। इस तरह करके प्रॉब्लम को क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्विंग करेंगे। चलो आगे की ओर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, एन इन्वर्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश गेट। इन्वर्टर किस गेट को बोलेंगे स्टूडेंट, तो इन्वर्टर गेट किसको बोलेंगे, नैंड गेट को तो यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। आपसे पूछेगा कि नैंड गेट को क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है नैंड गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा है। तो नैंड गेट और नॉर गेट जो है स्टूडेंट, वो आपका क्या है, यूनिवर्सल गेट है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको याद रखना होगा कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा है। तो नैंड और नॉर गेट जो होगा यूनिवर्सल गेट होगा। और आपका किस गेट में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये गेट क्या करता है, इनपुट को क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। इनपुट को क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। और नॉट गेट क्या करता है, किसी भी इनपुट को क्या करता है, इन्वर्टर करता है, मतलब इन्वर्ट करता है। यदि 0 होगा तो 1 होगा, और 1 होगा तो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब कौन सा गेट इन्वर्टर की तरह काम करेगा, वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, नॉट गेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, टेक आउट करना है। ये दोनों गेट आपका यूनिवर्सल गेट है। ये गेट आपका एंड गेट जो होता है, इनपुट को क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। इसका ट्रूथ टेबल को भी याद रखना है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन को भी याद रखना है स्टूडेंट, पूछा जा सकता है। तो a इंटू बी का होल कम्प्लीमेंट होगा, ये आपका नैंड गेट का आउटपुट होगा। a प्लस बी का यदि होल कम्प्लीमेंट होगा तो ये आपका नॉर गेट का आउटपुट होगा। और a देंगे और यदि a कम्प्लीमेंट मिलेगा तो वह नॉट गेट का आउटपुट होगा। और इसका आउटपुट a इंटू क्या होता है, b होता है। इतने सारी चीज़ को कवर करके जाना है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है।
आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि नैंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, उसको भी याद करके जाना है। नॉर गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, नॉट गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, ये सब चीज़ों को आपको बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करके जाना है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो हम पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं स्टूडेंट कि किस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पूरे डिटेल टॉपिक्स को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा का कुछ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, उस प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी जो है आपका इनवैलिड है, उसी प्रॉपर्टी को क्या करना, सिलेक्शन करना है कि कौन सा प्रॉपर्टी आपका इनवैलिड है। x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। आपको बार बार बताए थे कि a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। कैसे बताए थे कि लेट अस कंसीडर ए इक्वल टू 0 मानो, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 0 प्लस क्या हो जाए, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये सही है, नॉट वैलिड पूछ रहा है। 1 को x से गुना करेंगे तो x मिलेगा, 0 को x से गुना करेंगे तो क्या x मिलेगा, यही तो आपका गलत है, क्योंकि 0 को x से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए था, 0। तो पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा इज नॉट वैलिड, यही आपका क्या है, वैलिड नहीं है स्टूडेंट। बाद बाकी सभी क्या है, वैलिड है। x डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। चलो स्टूडेंट, यहाँ से कुछ और चीज को एक्स्ट्रा सीख लेते हैं। डिमॉर्गन थ्योरम किसको बोलते थे, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ये डिमॉर्गन का फर्स्ट स्टेटमेंट है, और डिमॉर्गन का सेकेंड स्टेटमेंट है a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या होगा, b कॉम्प्लीमेंट होगा। ये भी स्टेटमेंट को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि डिमॉर्गन का स्टेटमेंट को रिटर्न करे, लिखे, तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट को क्या करना, लिखना है। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सॉल्विंग कर रहे हैं। आपसे यदि पूछेगा स्टूडेंट कि a इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होगा, तो आपको बोलना है 0 होगा। ये भी आपको चीज़ को याद रखना है स्टूडेंट। ये तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक पूछा जा सकता है a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी का वैल्यू क्या होगा, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट a प्लस क्या होगा, b होगा। इस तरह करके प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलो, सभी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखते चलो। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और उसको बताने का कोशिश कर रहे हैं। वो सारे पॉइंट को आपको क्या करना, अपने नोट कॉपी में रिटर्न करना। ए हाफ एडर कैन एडेड, हाफ एडर में कितने बीट का एडिशन होता है वही आपसे पूछ रहा है। तो आपसे बताए थे स्टूडेंट कि हाफ एडर में या हाफ सबट्रैक्टर में 2 बीट का काम होता है, और फुल एडर या फुल सबट्रैक्टर में आपका 3 बीट का क्या होता है, काम होता है। इसका मतलब हाफ एडर में 2 बीट का एडिशन होगा, फुल एडर में 3 बीट का एडिशन होगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हाफ एडर कैन एडेड डैश नंबर ऑफ बीट्स, तो आपको क्या बोलना है स्टूडेंट, 2 बीट का क्या करेगा, एडिशन करेगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। हाफ एडर में क्या होगा, 2 बीट का एडिशन होगा, फुल एडर में 3 बीट का एडिशन होगा। हाफ एडर में सम का जो एक्सप्रेशन होगा ये भी याद रखेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस क्या होगा, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट होगा, और कैरी का एक्सप्रेशन होगा ए इंटू बी। ये आपका जो होगा हाफ एडर का होगा। फुल एडर का जो सम का एक्सप्रेशन होगा वो भी आपको याद रखना है, वह होगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर क्या होगा, सी, और आपका कैरी का जो एक्सप्रेशन होगा ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस क्या होगा, सी इंटू ए होगा। इतना सारा चीज़ों को आपको याद रखना है। हाफ एडर और फुल एडर में आपका हाफ एडर का सम का एक्सप्रेशन, हाफ एडर का कैरी का एक्सप्रेशन, फुल एडर का सम का एक्सप्रेशन, फुल एडर का कैरी का एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि फुल एडर डिजाइन करने के लिए आप कितने हाफ एडर मेरे से लोगे, तो 2 आपको चाहिए हाफ एडर, और एक आपको चाहिए स्टूडेंट, एक आप क्या लोगे मेरे से, और गेट लोगे, तभी जाके आप क्या बना सकते हो, फुल एडर बना सकते हो। इसका मतलब फुल एडर का डिजाइनिंग करने के लिए आपको 2 हाफ एडर चाहिए और एक और गेट चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, फुल एडर का डिजाइनिंग कर सकते हो। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपको इसी तरह करके क्या करना है स्टूडेंट, प्रॉब्लम को डील करना है। चलो अब आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन फॉर 1
इज टू 16 डीमल्टीप्लेक्सर। अब देखो स्टूडेंट, मल्टीप्लेक्सर पे क्या होता है आपका, मेनी इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट होता है और मेनी आउटपुट होता है, उसको क्या बोलेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर बोलेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितना होगा डीमल्टीप्लेक्सर में, तो इसका आउटपुट कितना है, 16 है। तो 16 को हम लोग 2 के पावर में फॉर्मेट में ब्रेक कर लेंगे, तो 2 के पावर में ब्रेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन जो होगा वो आपका क्या होगा, 4 होगा। 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं और 4 आपका क्या होगा, सिलेक्शन लाइन होगा। इसीलिए ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिलेक्शन लाइन हो जाएगा। व्हेन एन इन्वर्टर इज प्लेस्ड बिटवीन द इनपुट ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप देन रिजल्टिंग फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, यदि एसआर फ्लिप फ्लॉप को इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड कर देंगे तो एसआर फ्लिप फ्लॉप आपका डी फ्लिप फ्लॉप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेवलप हो जाएगा। यह प्रॉब्लम भी आपको याद रखना है, डी फ्लिप फ्लॉप इस प्रॉब्लम का क्या होगा, आंसर होगा। चलो 7 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ काउंटर विथ 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यदि फ्लिप फ्लॉप की संख्या 4 है, कितना है, फ्लिप फ्लॉप की संख्या 4 है, तो आपका मॉड कितना होगा, मैक्सिमम मॉड ऑफ द काउंटर कितना होगा। तो मॉड निकालने का तरीका स्टूडेंट, मॉडुलस निकालने का तरीका है, क्या है, 2 के पावर n, यही आपका मैक्सिमम हो सकता है। तो 2 और n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप ही n वैल्यू को बताएगा। 4 वो फ्लिप फ्लॉप है तो n क्या हो जाएगा, 4, और n के जगह पर क्या पुट करेंगे, 4, और 2 के पावर क्या होगा, 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16। तो मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ द काउंटर कितना हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, 16 होगा। चलो 8 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट। ए 3 वेरिएबल के मैप हैज डैश सेल, मतलब आपका कितने वेरिएबल स्टूडेंट, 3 वेरिएबल है, तो आपका के मैप का सेल कितना होगा। तो इसका भी फॉर्मूला है स्टूडेंट, 2 के पावर क्या है, n है, और n जो डिसाइड होगा नंबर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल कितना है, 3 है, तो आपका सेल कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 सेल बनेगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, 8 होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि स्टूडेंट यहाँ पर 4 वेरिएबल दिया जाता तो आपका आंसर क्या होता, 16 होता। यदि 2 वेरिएबल दिया जाता तो आपका सेल क्या होता, 4 होता। इस तरह करके प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। ये आपका क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का पुटअप करके हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेल को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। चलो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 9 पर आते हैं। 9 भी प्रॉब्लम आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉब्लम को भी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। शिफ्ट रजिस्टर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, यदि आपको शिफ्ट रजिस्टर बनाना है स्टूडेंट तो आप किसका कॉम्बिनेशन करके आप शिफ्ट रजिस्टर बनाओगे, तो रजिस्टर जो होता है वो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप का होता है। यदि सभी फ्लिप फ्लॉप को एक ग्रुप में कनेक्टेड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फ्लिप फ्लॉप का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए आपका शिफ्ट रजिस्टर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपका जो डेवलप होगा वो आपका क्या होगा, शिफ्ट रजिस्टर डेवलप होगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो स्टूडेंट कुछ हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स का क्वेश्चन दिए हैं। इस तरह का भी प्रॉब्लम आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पूछ रहा है कि ये आपका क्या है, बाइनरी नंबर है, इसको आपको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। तो आपको बताए थे स्टूडेंट कि वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको 1 को 0 में लिखना है और 0 को क्या करना, 1 में लिखना है। वही आपका क्या होगा स्टूडेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। ये आपका क्या है, ये आपका नंबर दिया गया, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट पे लिखना है। तो 1 को 0 कन्वर्ट कर देना है, 0 का आपका 1, यह 2 1 है तो 2 0 लिख देना है। ये 0 है तो 1 हो जाएगा, ये 1 है तो 0 हो जाएगा। तो इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यही आपका क्या हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इससे हम लोग को ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, किसी भी नंबर का यदि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 को आपको 0 में कन्वर्ट करना है और 0 को किस में कन्वर्ट करना, 1 में कन्वर्ट करना है। वही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब इस नंबर का ये जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। यदि स्टूडेंट यहाँ पर 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला जाता तो आप क्या करते, पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते। ये आपका क्या है, 1s कॉम्प्लीमेंट है, और इसमें आप क्या करते, 1 ऐड कर देते, तो जो नंबर आता वही आपका क्या होता, 2s कॉम्प्लीमेंट होता। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा। ये आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाता है इस नंबर का। बट यहाँ पर जो पूछ रहा है 1s कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, इसीलिए इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा ये होगा। अब देखो स्टूडेंट 11 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं। फुल एडर हैज डैश नंबर ऑफ इनपुट। फुल एडर में इनपुट कितना होता है स्टूडेंट, आपको बताएं, हाफ एडर में 2 इनपुट होता है,
फुल एडर में कितना इनपुट होगा, 3 इनपुट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। 16:1 मल्टीप्लेक्सर हैज डैश नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। यदि आपका स्टूडेंट 16:1 मल्टीप्लेक्सर है, उसमें सिलेक्शन लाइन कितना होगा, तो 16 को आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, 2 के पावर n के फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पर n के जगह पर क्या डालोगे, 4 डालोगे, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। इसका मतलब 16:1 मल्टीप्लेक्सर में नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितना होगा स्टूडेंट, 4 होगा। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं 13 नंबर में। SIPO। SIPO का मतलब होता है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है स्टूडेंट, तो आपको लिखना है सीरियल इनपुट कैसा होगा, सीरियल इनपुट, और आउटपुट कैसा होगा, पैरेलल होगा, PARALLEL, पैरेलल आउटपुट होगा। क्या होगा, पैरेलल आउटपुट होगा। इसका मतलब SIPO का फुल फॉर्म होगा सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। इसको फिल इन द ब्लैंक्स में यही फिलअप करना। अब देखो स्टूडेंट, द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड फॉर ए डिकेड काउंटर, मतलब डिकेड काउंटर को डिजाइन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना चाहिए स्टूडेंट, तो डिकेड का मतलब है 10। अब 10 को काउंट करने के लिए आपको 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट कितने, सॉरी 4 नहीं, 2 के पावर 4 चाहिए, क्योंकि 4 होगा, क्योंकि 2 के पावर 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 10 तक तो कैलकुलेशन नहीं होगा। यदि हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना चाहिए, 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, डिकेड काउंटर को डिजाइनिंग कर सकते हो। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे का प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट। बाइनरी नंबर ये दिया गया, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको सिखाए थे स्टूडेंट, तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, उसको बनाना है। चलो स्टूडेंट देखते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। चलो देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, क्या बोला गया है आपका बाइनरी नंबर है, क्या है, 1 है 0 है 1 है 0 है 1 है। ये बाइनरी नंबर है, इसको क्या करना है, ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। ये आपका क्या है स्टूडेंट, बाइनरी नंबर है। यदि कोई नंबर आपका बाइनरी है, उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। ये आपका क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ये आपका क्या है स्टूडेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। फिर से आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कॉपी कर लेना, जो रहेगा उसी को लिखना है। अब देखो स्टूडेंट, इसका आउटपुट कैसे लिखोगे, तो इस दोनों के बीच में क्या करना है, एक्सोर ऑपरेशन करना है। तो एक्सोर का टेबल बना देते हैं, 0 0 0 1 होता है, 1 0 होता है, 1 1 होता है। एक्सोर का जो टेबल होता है स्टूडेंट, यही आपका होता है। जब 0 0 होगा तो 0 होगा, 0 1 होगा तो 1, 1 0 होगा तो 1, और 1 1 होगा तो क्या होगा, 0 होगा। ये एक्सोर का क्या है, टेबल है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट का टेबल है। अब देखो स्टूडेंट, इस दोनों के बीच में क्या करेंगे, एक्सोर ऑपरेशन करेंगे, तो 1 1 का क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। फिर इस दोनों के बीच में एक्सोर करेंगे, 1 0 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 1 हो जाएगा। फिर इस दोनों के बीच में करेंगे 0 1 का क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। फिर इस दोनों के बीच में करेंगे 1 0 का एक्सोर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 0 1 के बीच में एक्सोर करेंगे, यहाँ पर आउटपुट लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आउटपुट जो होगा 1 0 और क्या होगा, 4 को 1 होगा। तो ये आपका ये बाइनरी नंबर ये है, इसका ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, ग्रे कोड होगा। क्या होगा, ग्रे कोड होगा। क्या होगा, ग्रे कोड होगा। ये आपको याद रखना। फिर से बता रहे हैं, एमएसबी बिट को कॉपी करना है, और आपको इसका आउटपुट लिखने के लिए इसके सामने वाला से क्या करना है, एक्सोर ऑपरेशन करना। तो 1 1 का एक्सोर करके यहाँ पर लिखना है, 0 हो जाएगा। 1 0 का एक्सोर करोगे, यहाँ लिखोगे 1 होगा। 0 1 का एक्सोर करोगे, यहाँ होगा। 1 0 का एक्सोर करोगे, 1 होगा। 0 1 का एक्सोर करोगे, 1 होगा। ये टेबल को याद रखना है, टेबल से ही हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट को निकाल लेंगे। तो इस नंबर का आपका ग्रे कोड क्या होगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 1 0, क्या हो जाएगा 1 0, और 1 2 3 4 को क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो आगे का प्रॉब्लम को डील करते हैं। आपका 16 नंबर प्रॉब्लम, इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा रिविजन करके जाओ, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम और कोई परेशानी नहीं होगा। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, 16 नंबर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे, यहाँ से आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्या है, 75 डेसिमल नंबर है। इससे हम लोग एक पूरा कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। इसको यदि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा स्टूडेंट, तो क्या करना है, 75 को 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना है, भागफल को यहाँ पर लिखना है। तो भागफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 37 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे, 18 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर यहाँ से 2 से भाग देंगे, 9 दूनी 18 होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा
स्टूडेंट, फिर 2 से भाग देंगे 4 दूनी 8 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा स्टूडेंट, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा स्टूडेंट, फिर 2 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, ये शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका लिखने का तरीका ऐसे है, तो 1 2 0 1 0, उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 0 0 लिख लिया, 1 0 1 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा 75 का बाइनरी हो जाएगा, 75 का बाइनरी हो जाएगा ये 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है स्टूडेंट, 75 का बाइनरी पूछा था तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 1 0 0 1 0 1 0 1 1 होगा, ये आपको फिलअप कर देना है। तो 75 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट बाइनरी हो जाएगा। चलो आगे की ओर देखते हैं, ये आपका क्या है बाइनरी है। बाइनरी को अब क्या करना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम आपको बताए थे कि कोई भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए उसको ग्रुपिंग करेंगे, 3 बिट से ग्रुपिंग करेंगे और ये हम लिखेंगे राइट से लेफ्ट की ओर। तो ये 3 बिट का क्या हो गया स्टूडेंट ग्रुपिंग हो गया। अब देखो यहाँ पर अब ये एकलौता बच गया, तो इसको कैसे ग्रुपिंग करेंगे उसको हम सिखा रहे हैं। ठीक है, ये आपका बाइनरी नंबर हो गया, ये आपका 1 0 0 1 0 1 1 है। इसको अब क्या करना है, इस नंबर को क्या करना ऑक्टल में कन्वर्ट करना, तो 3 का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पर नहीं है तो ऑटोमेटिकली हम अपने से एक्स्ट्रा 2 0 डाल देंगे। ये आपका 0 0 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 0 1 ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी 1 हो जाएगा, और 0 1 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये इस नंबर का ऑक्टल क्या होगा 113 होगा। अब स्टूडेंट ऑक्टल से आपको हेक्साडेसिमल में जाना है, तो हेक्साडेसिमल में भी जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो क्या करना है आपको क्या करना है, जो बाइनरी में कन्वर्ट किए हो उसको 4 का पेयरिंग कर लो, तो ऑक्टल इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो एकदम आराम से हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट 1 0 0 1 0 1 1 है, तो 4 का ग्रुपिंग बना लो, ये 4 है और यहाँ पर ग्रुपिंग बना लो, एक्स्ट्रा 0 दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 8 और 2 हो जाएगा, आपका 8 और 2 क्या हो जाएगा 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, और 11 को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट बी से, तो 4b हो जाएगा और हेक्साडेसिमल हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट 75 का बाइनरी ये होगा, उसके बाद 75 का ऑक्टल ये होगा, और 75 का आपका हेक्साडेसिमल क्या होगा ये होगा। स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ को आपको डील कर दे, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम क्लास में बता चुके हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पर आपको एक प्रॉब्लम 100% श्योर है, कन्वर्सन से आएगा ही आएगा। डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने बोलेगा, या बाइनरी को आपको डेसिमल में बोलेगा, या तो आपको बाइनरी को ऑक्टल में बोलेगा, या तो ऑक्टल को बाइनरी में बोलेगा, या तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बोलेगा, या तो हेक्साडेसिमल को आपको डेसिमल में बोलेगा, कोई भी पूछा जा सकता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट को आपको रिवीजन करके जाना है। नंबर सिस्टम से एक प्रॉब्लम 100% श्योर है, ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, यदि ऑब्जेक्टिव पूछा तो आपका आएगा। अब देखो स्टूडेंट एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा गया है। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखो स्टूडेंट लास्ट प्रॉब्लम है, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा है प्रीवियस ईयर में, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो सीपीयू का क्या होता है फुल फॉर्म होता है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। तो आपको बेहतरीन कायदे के ढंग से इस तरह का ऑब्जेक्टिव को क्या करना है सॉल्व करके जाना है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम हॉल में देखे तो आप आराम से क्या करो सॉल्व कर पाओ इजीली तरीका से। अब देखो स्टूडेंट कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि हाफ सबट्रैक्टर में कितने बीट का सबट्रैक्शन होगा, तो आपको बोलना है 2 बीट का सबट्रैक्शन होगा। ठीक है। आपसे पूछेगा स्टूडेंट फुल सबट्रैक्शन में कितने बीट का सबट्रैक्शन होगा, तो 3 बीट का सबट्रैक्शन होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर में क्या पूछेगा कि हाफ सबट्रैक्टर में डिफरेंस का इक्वेशन क्या होता है और बोरो का इक्वेशन क्या होता है, ये चीज को आपको याद रखना है। तो डिफरेंस का इक्वेशन होगा स्टूडेंट ए एक्सोर क्या होगा बी होगा, और आपका बोरो का जो इक्वेशन होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू क्या होगा बी होगा, ये आपको याद रखना है। डी का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट डिफरेंस हो गया,
डी का मतलब डिफरेंस हो गया, अब बी का मतलब क्या हो गया, बोरो हो गया। इस तरह करके आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आप इजीली तरीका से आप याद रख सकते हो। यहाँ पर आपका डिफरेंस का जो इक्वेशन होगा वो आपका ए एक्सॉर बी और एक्सॉर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आपका बोरो का भी इक्वेशन आ जाएगा स्टूडेंट, बोरो का इक्वेशन हम इसको बता देंगे, ठीक है। अभी याद नहीं पड़ रहा, बोरो का इक्वेशन बता देंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आपसे पूछेगा कि यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है यूनिवर्सल गेट बोलते हैं नैंड और नॉर गेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ये भी एक चीज़ आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल गेट किसको बोला जाता है, तो नैंड और नॉर गेट को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। ये पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। अब देखो स्टूडेंट, आपसे पूछेगा सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना EXCE एक्सेस 3 कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा गया। सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड किसको बोलेंगे, एक्सेस 3 कोड को क्या बोलेंगे, सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आपसे पूछ सकता है यूनिट डिस्टेंस कोड किसको बोलेंगे, तो आपको याद रखना है ग्रे कोड को बोलेंगे, यूनिट डिस्टेंस कोड बोलेंगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट। और आपसे पूछा जा सकता है फ्लिप फ्लॉप सर्किट कैसा सर्किट है, तो आपको याद रखना है सीक्वेंशियल सर्किट है। कैसा सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट है। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट एनर्जी को क्या करता है, 1 बिट डाटा को क्या करता है, 1 बिट स्टोरेज डिवाइस है, 1 बिट स्टोरेज क्या है, डिवाइस है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, 1 बिट स्टोरेज डिवाइस है। और उसके बाद आपसे पूछेगा स्टूडेंट, उसके बाद आपसे पूछेगा कि हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर कैसा सर्किट है। उसके बाद पूछेगा लॉजिक गेट, तो आपको बोलना है ये सब जो सर्किट है स्टूडेंट कॉम्बिनेशनल कैसा सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कैसा सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, लॉजिक गेट, ये कैसा सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपसे पूछेगा a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होगा, तो आपको बोलना याद 1। आपसे पूछ सकता है कि a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 0। आपसे पूछेगा a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b का वैल्यू क्या होगा, तो आपको बोलना a प्लस क्या होगा, b होगा। ये सब याद रखना है। आपसे पूछ सकता है नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, तो ये सब भी चीज़ को याद रखना है। नैंड गेट का जो आउटपुट होगा a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा। नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, ये भी पूछ सकता है, तो a प्लस बी का क्या होगा, होल कॉम्प्लीमेंट होगा। एक्सोर गेट का आउटपुट क्या होगा, याद रखेगा a कॉम्प्लीमेंट b प्लस क्या होगा, a b कॉम्प्लीमेंट होगा। एक्सनॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, तो आपको याद रखना है a प्लस बी और क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, तो आपको बोलना है a इंटू बी बोलना है। सभी चीज़ को इसको क्या करना, ध्यान दे के जाना है। a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होगा, a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 होगा, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी होगा। नैंड गेट का आउटपुट ये होगा, नॉर गेट का आउटपुट ये होगा, एक्सोर गेट का आउटपुट ये होगा, नॉर गेट का आउटपुट नॉर गेट का आउटपुट ये होगा, एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, ये होगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। तो आपको ये सब ऑब्जेक्टिव को ध्यान दे के जाना है स्टूडेंट। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकता है। ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव को डील किए।
अब एक वीडियो लाएंगे माइक्रो प्रोसेसर का, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का एक रिवीजन हो जाएगा, किस तरह का ऑब्जेक्टिव, किस वैरायटी का ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो इस वैरायटी का ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है स्टूडेंट। इस तरह का प्रॉब्लम को आप बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करके जाओ, आपका ऑब्जेक्टिव 100 में 100 बन जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको माइक्रो प्रोसेसर का भी वीडियो मिल सके ऑब्जेक्टिव का, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, बेनिफिट उठाओ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को राइट सॉल्व कर पाओ। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।